हेलो बच्चों, मैं आपको संस्कृत में पाठ 5 कंठ के नेप कंटकम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करवा रही हूँ, जिसका मैंने 4 अभ्यास प्रश्न आप लोगों को करा दिए। आज 5वां अभ्यास प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत, यानी कि मंजूष से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करो। तो इसमें बच्चों मैंने जो आपको शब्द लिखने हैं, ये जो अभ्यास है आपको अपनी केवल बुक में ही करना है, कॉपी में इसको नहीं करना है। समझ में आया आपके? अभ्यास 5 आपको केवल बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। जैसे का में आएगा वृद्धः, खा में आएगा कृत्यवान, गा में आएगा अकस्मात, घा में आएगा दृष्टवा और रा में आएगा मोचयितुम, चा में आएगा साटाहासम, छा में आएगा क्षुद्र, जा में आएगा तही, झा में आएगा सुखिए और वा में आएगा कर्तनम। अब इसकी जो फिर से बोल रही हूँ, का में वृद्धा, खा में कर्तवान, गा में अकस्मात, घा में दृष्टवा, रा में मोचयितुम और चा में चाटहासम, छा में क्षुद्र, जा में तरही, झा में सुकिए और वा में कर्तनम। अब इसकी जो कथा की पूर्ति होगी वह इस प्रकार से होगी। देखिए, जो आपके एक अस्मिन् बने एकः वृद्धा, एक का आएगा एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सा एकदा व्याधेन विस्तरे जाले वध आवदत्। इसमें सह बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात् मुक्ता नाभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागतः, बद्धव्याघ्रः दृष्ट्वा सा तम् आवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहि त्वां मोचितुम् इच्छामि। तस्य श्रुत्वा व्याघ्रः सः आठासम् आवदत्, अरे क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि, यदि त्वां मां मोचसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीये लघुदन्ते तद् जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। फिर से बता रही हूँ, देखिए, ये जो आपको अभ्यास है केवल अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। जैसे एक अस्मिन् बने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सा एकदा व्याधेन विस्तरे जाले बधा आवभवत्, सा बहु प्रयासं
कीर्तिमान किंतु जालात मुक्ता ना भवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः सः समागच्छत्। भद्रव्याघ्रं दृष्ट्वा सा तम् आवदत्। अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः सः अट्टहासम् आवदत्। अरे तं जीवमयं साहाय्यं करिष्यति। यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीये लघुदन्ते तद् जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं वशीकृतवान्। अब बच्चों में इसकी एक बार हिंदी बता दे रही हूँ, कथा की पूर्ति होगी। एक वन में एक बूढ़ा शेर था। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अचानक वहाँ एक चूहा आया। वह शेर को बंधा हुआ देखकर उसने कहा, अरे आप जाल में बंधे हैं, मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। उसको सुनकर शेर ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे छोटे जीव, अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उसके जाल को काटकर उसे बाहर निकाला। तो ये कहानी है। अब है आपका छठा अभ्यास है यथा निर्देशम उत्तरम। जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर दो। पहला वाक्य देखो बच्चों, इसका ये अभ्यास आपको करना है। पहले आपको ये पूरा वाक्य लिखना है, उसके बाद में आंसर लिखना है। जैसे तम लोम शिकाये सर्वाम कथाम न वेद्यत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य लोम शिकाये सर्वाम कथाम न्युवेद्यत, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसका पूरा उतार के आप इसका उत्तर लिखेंगे। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सर्वाम अस्ति। इसका उत्तर क्या है? अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सर्वाम अस्ति। फिर दूसरा है खा वाला वाक्य है। अहम तम कृते धर्मम आचरितवान् अत्र अहम इसी सर्वनाम पदे कस्मै वियुक्ते। यहाँ इस वाक्य में यहाँ पर जो अहम शब्द है, जो अहम सर्वनाम पद है, वह किसके लिए प्रयोग है? तो इसका उत्तर है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। इसका उत्तर क्या है? अत्र अहम
अत्र अत्र अहम सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम, यानी कि इस वाक्य में सर्वनाम पद शिकारी के लिए प्रयोग हुआ है। फिर आपका आता है तीसरा वाक्य है सर्वः स्वार्थः समीहिते। इस वाक्य में इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो इसका आंसर है अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद सर्वः अस्ति, यानी कि इस वाक्य में कर्ता पद सर्वः है। फिर आपका है चौथा वाक्य है सः सहसा चंचलः उपसृतः कथयति। वाक्यात् एकाम अव्ययम पदम चत्वारः। इस वाक्य में एक अव्यय पद को चुन करके लिखना है। तो इसका उत्तर है वाक्य एकम अव्ययम पदम सहसा अस्ति। इस वाक्य में एक अव्यय पद सहसा है। इस वाक्य में एक अव्यय पद क्या है? सहसा है। फिर आपका है रामवाला का वार्ता माम अपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? क्रियापदम पद परिचयम अपि लिखो। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। तो इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञापय अस्ति। इस वाक्य में क्रियापद विज्ञापय अस्ति है। विज्ञापद क्रियापद से पद परिचय। क्रियापद का पद परिचय बी प्लस ज्ञा लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। अब देखिए इसका जो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखने होंगे। पहले वाले का उत्तर है अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सर्वाम अस्ति। इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सर्वाम अस्ति। अत्र दूसरे में है अत्र अहम क्रियापदम सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। इसका दूसरे का उत्तर है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। तीसरा है अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम सर्वः अस्ति। तीसरे का उत्तर है अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम सर्वः अस्ति। फिर है आपका घा वाले का उत्तर है वाक्य एकम अव्यय पदम सहसा अस्ति। इस वाक्य में एक अव्यय पद सहसा है। फिर आपका आता है राम वाले का उत्तर है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञापय अस्ति। क्रियापदस्य पदम पद परिचय बी प्लस ज्ञा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यह अभ्यास 6 आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए ये अभ्यास 7 जो है आपका, ये अभ्यास 7 का जो आ वाला भाग है
यह केवल आपको अपनी बुक में ही करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। यह मैं आपको जब आपके स्कूल खुलने वाले हैं उसमें आपको मैं करा दूंगी बोर्ड पर। जैसे इसमें मात्र शब्द के जो है प्रथमा विभक्ति में रूप लिखे हैं, माता, मात्रो, मात्र। तो वैसे ही सर्स माने इसके हमने रूप लिखने हैं, सहसा, सहसरो, सहस्र। अब है मात्र के तृतीया में लिखें मात्रा, मात्राभ्याम, मातृ। तो इसका हमने लिखा है सहसरी, सहसरो, सहसुरसु। अब है आपका, अब सप्तमी विभक्ति में है, अब इसमें सहसरी, सहसरो, सहसुरसु। अब इसके माता के आपको शब्द लिख रहे हैं, मातरी, मात्रो, मातसु। षष्ठी में है सहसु, सहसरो, ससुराम। इसका है मातु, मात्रो, मात्राम। मात्र माने होता है माता और सहस्र माने होता है बहन। तो ये जो अभ्यास है बच्चों में आप लोगों को जो है बोर्ड पे करा दूंगी, यह केवल बुक में ही करना है। अब आपका आता है 7वें का आभाग, धातु प्रत्यय 4 लिखत। धातु प्रत्यय, धातु और प्रत्यय देखो ये आपके शब्द हैं, तो पदानी पद हैं ये, इसका हमने धातु और प्रत्यय लिखना है। तो इसमें इसका देखें, इसका उत्तर इस प्रकार से है। ऊपर हेडिंग डालेंगे पदानी धातु प्रत्यय। पहला है गंतुम। गंतुम में गम धातु और तुमुन प्रत्यय है। कौन सी धातु है? गम धातु और तुमुन प्रत्यय। दृष्टुम में पश्य यानी दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कर्णियम में किरी धातु और जो है अनियर प्रत्यय है। किरी धातु और अनियर प्रत्यय। पातु में पिप धातु, पिप माने पा धातु और तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कर्तवा में किरी धातु और कत्वा प्रत्यय। फिर से मैं बता रही हूँ इसका आंसर। गंतु में गम धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टुम में पश्य या दृश धातु और तुमुन प्रत्यय। कर्णियम में किरी धातु और जो है अनियर प्रत्यय। पातुम में पिब या पा धातु और तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कर्तवा में किरी धातु और कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको अभ्यास पाठ 5 का अभ्यास कार्य मैंने आप लोगों को समझा दिया, जिसमें आपको 7वें का आज जो मैंने कराया नहीं है, और 5वां जो अभ्यास है यह आपको केवल अपनी बुक में ही करना है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने पाठ 5 के सभी अभ्यास कार्य जो आज मैंने आप लोग को आज जो है समझा दिए हैं, ये आपका पाठ जो समाप्त हो गया। अब मैं एक बार फिर इसका जो है आपको इसका अभ्यास में समझा रही हूँ। शुरू से मैंने इससे पहले मैं
आपको एक पदेन उत्तर मैंने कराए थे, पूर्ण वाक्यन उत्तर भी करा दिए, और अधोलिखितानि वाक्यानि काम का प्रति किसने किसके लिए कहा यह मैंने समझा दिया। और चौथा था आपको रेखांकित पद के को जो है आधार पर प्रश्न निर्माण प्रश्नों का निर्माण करना था। अब आज जो मैंने आपको उसके आगे के 5वां अभ्यास मैंने समझा दिया है। 5वां अभ्यास एक कथा का है, वो आपको इसी प्रकार ये अभ्यास भी आपको अपनी बुक में ही भरना है, कॉपी में नहीं करना। जैसे का में वृद्ध है, कर्तवान अकस्मात दृष्ट्वा मोचितम साट्टाहासम क्षुद्र तही स्वकीय और कर्तनम। अब है छठा अभ्यास जो है यथा निर्देशम कुरुत, जैसा आपको निर्देश है वैसा करना है। जैसे इसमें सालोमसिकाए सर्वाम कथा निवेदित, इसमें वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद इसमें है सर्वाम, तो इसका होता अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सर्वाम अस्ति। दूसरा है अहम त्वय कृते धर्वम आदितवान, इसमें अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें अहम जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर अहम शब्द अहम सर्वनाम पद व्याधाय व्याध के लिए यानी शिकारी के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य है सर्व है स्वार्थ है समिहिते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पद किम, तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पद सर्वः अस्ति। फिर घा वाला है का सा सहसा चंचल उपसृते कथयति, अस्मिन् वाक्ये एकम अव्ययम पदम चित्वालिक, इस वाक्य में एक अव्यय पद को चुनकर देखो, तो अस्मिन् वाक्ये एकः अव्ययम पदम सहसा अस्ति। रा वाला है का वार्ता माम इति विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापद पर, इस वाक्य में क्रियापद क्या है और क्रियापद का पद परिचय देखो, तो उसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये क्रियापद विज्ञापय अस्ति, और इसका पद परिचय है बी प्लस ज्ञा लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। तो इस प्रकार से बच्चों का उत्तर है अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद सर्वाम अस्ति। खा का उत्तर है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। गा का उत्तर है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम सर्वः अस्ति। घा का उत्तर है वाक्ये एकम अव्ययम पदम सहसा अस्ति। णा का उत्तर है वाक्ये अस्मिन् क्रियापदम विज्ञापय अस्ति। क्रियापदम पद परिचय बी प्लस ज्ञा लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। अब है आपको 7वें का आ वाला जो उसके पद और धातु लिखना है, तो गंतु में गम धातु तुमंत प्रत्यय, दृष्टुम में
दृश धातु या पश्च धातु और तुमुन प्रत्यय। करणीय में क्री धातु और जो है अनियर प्रत्यय। पातु में पीप धातु और तुमुन प्रत्यय। खादु तुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कर्तवा में क्री धातु और कृत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है चैप्टर 5 का एक्सरसाइज पूरा अभ्यास मैंने जो है समझा दिया है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।